नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 में हम विषय हिंदी और व्याकरण संज्ञा अगले पाठ यानी पहले पाठ में हमने दयालु शिकारी चित्र पाठ में हमने देखा कि लास्ट में व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा आता है बच्चों। तो संज्ञा हमने थोड़ी बहुत समझ ली थी, लेकिन संज्ञा को विस्तृत रूप से समझना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अगर कोई भी वाक्य दिया जाए उसमें से आपको संज्ञा ढूंढकर बतानी है बच्चों, तो आप किस प्रकार बताएंगे, यह एक प्रश्न है बच्चों। तो हम पहले व्याकरण का टॉपिक संज्ञा उसे समझ लें, तब कोई भी अगर वाक्य आपको दिया जाए कि इसमें से संज्ञा बताइए तो आप व्यवस्थित रूप से बता सकेंगे। पहले पाठ के बाद एक व्याकरण का टॉपिक हम ले ले संज्ञा, उसे समझ ले विस्तृत रूप से, और उसकी चर्चा हम पहले हमने समझ लिया था, फिर भी व्याकरण को गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। और एक बार अगर आप व्याकरण को समझ ले तो फिर उसको आसानी से आप उस वाक्य में से या कोई भी वाक्य में से आप संज्ञा को व्यवस्थित रूप से ढूंढ लेंगे बच्चों। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा को हम पहले समझे। तो पहले हमने समझा था, फिर भी हम अभी एक बार समझ ले कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का बोध हो, किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी प्राणी या किसी स्थान का बोध हो, अथवा तो भाव, हमारे मन में जो भाव है इत्यादि, वो भाव का बोध कराने वाले जो शब्द है उसे संज्ञा कहते हैं। ये हुई उनका व्याख्या हुई। अब हम वाक्य को समझे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा बच्चों कि व्याख्या को समझने के बाद थोड़ा आपको लगेगा कि व्यक्ति, वस्तु, भाव, पर अगर वाक्य को पूरी तरह से समझकर उसमें संज्ञा ढूंढे तो विस्तृत रूप से हम संज्ञा को समझ सकेंगे। भारत में बहुत से नगर और गांव है। वाक्य को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर उनमें संज्ञा बताएंगे। भारत में बहुत से नगर और गांव है, यहाँ मैंने अंडरलाइन की है भारत, नगर और गांव। ये किसका बोध कराते हैं, संज्ञा का बोध कराते हैं। भारत में बहुत से नगर और गांव है। यहाँ देखिए, किसी वस्तु, किसी प्राणी या किसी स्थान का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, सीता और गीता बगीचे में जा रही है। दूसरा वाक्य हमारा, सीता और गीता बगीचे में जा रही है, व्यक्ति का नाम का बोध कराते हैं। सीता और गीता बगीचे में जा रही है। 3 लाइन में हमने अंडरलाइन की है, सीता, गीता और बगीचा, जो नाम का बोध कराते हैं, व्यक्ति का बोध कराते हैं। तीसरा वाक्य, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी है, उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी नाम का बोध कराते हैं, सत्य और अहिंसा जो है वो अहिंसा और पाठ यह बोध कराते हैं। भाव का अहिंसा और पाठ जो भाव का बोध कराते हैं। शाहजहां ने, चौथा वाक्य, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की स्मृति में ताजमहल बनवाया। शाहजहां नाम का बोध कराता है, बेगम मुमताज़ ये भी नाम का बोध कराती है, और स्मृति में ताजमहल उनकी याद में भाव और ताजमहल बनाया जो स्थान का बोध कराता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वस्तुओं के नाम है। यह आगे हमने बताया, व्याख्या में समझा कि वस्तुओं के नाम कौन कौन से, इसीलिए मैंने वाक्य समझा दिया आपको, लिख दिए कि आपको पता चले। आम, ताजमहल इत्यादि जो है वो है वस्तुओं के नाम। प्राणियों के नाम है सीता, गीता और शाहजहां, बेगम, मुमताज़ और गांधी जी। यह सब प्राणियों के नाम है, यानी व्यक्ति के नाम है, प्राणियों के नाम है। गुणों भावों के नाम है। क्या नाम है, सत्य है, अहिंसा है, स्मृति, ये हमारे भाव है जो अंदर से प्रकट होते हैं, तो यह एक भाव है। स्थानों के नाम है भारत, बगीचा, नगर, गांव इत्यादि जो है वो है स्थानों के नाम। भारत जो स्थान है एक, यानी दिखाने में स्थान दिखाए, बगीचा जो एक स्थान है इत्यादि रूप में, नगर, गांव जो एक स्थान के रूप में है। तो हम व्याख्या को फिर से समझेंगे
किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे, वाक्य के कौन से नाम उसे अलग अलग किए और उसी प्रकार हम वाक्य को समझे। अब दूसरे रूप से बच्चों देखेंगे कि संज्ञा के जो संज्ञा है उनके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है बच्चों। संज्ञा के 3 प्रकार है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में देखिए, किसी प्राणी, वस्तु का या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। अब दूसरा हमारा नंबर जातिवाचक उसमें क्या? किसी पदार्थ, वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक नंबर 3, उसके प्रकार में तीसरा भाववाचक गुण, दशा या भाव का जो बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों यहाँ पर तो हमने संज्ञा को समझा, उसके प्रकार भी 3 हैं। तीनों प्रकार में उसकी व्याख्या उसमें वो उसका जो उसे जो समझना है वो आ गया। किसी वस्तु, प्राणी, वस्तु या स्थान जो व्यक्तिवाचक है, बराबर। और दूसरा जातिवाचक, पदार्थ या भाव, पदार्थ हो या भाव हो उसका बोध हो उसे जातिवाचक कहा जाता है। भाववाचक में गुण, भाव, दशा जिसका बोध हो तो वो हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव यानी अंदर से प्रकट होने वाला जो भाव होता है वो। तो बच्चों हमने यहाँ पर समझा संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या समझी बच्चों। और संज्ञा के वाक्य समझकर उसमें वाक्य के रूप में हम वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम, स्थानों के नाम इत्यादि रूप से हम समझे। और संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार बच्चे होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 प्रकार को ही समझेंगे और समझ भी लिया काफ़ी कुछ कि व्यक्तिवाचक में किसका उद्देश्य होता है? प्राणी, वस्तु या स्थान। जातिवाचक में पदार्थ या वस्तु का स्थान होता है और भाववाचक में गुण, दशा या भाव। और वाक्य में मैंने यहाँ पर समझा, उसी प्रकार आपको संज्ञा में सब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम संज्ञा को समझे। नमस्कार बच्चों।